या डांडी खरी तुन प्रमाण को आवे। अरे थारे माई प्रमाण गाबा की मन में शुरू में एक ही ठाया हो। अब एक तो गिंडक नून खींचे और एक गिंडक नून खींचे, अब बीच में बाफड़ी गाय की कर। जयराम खटोटी पहलवान साहब उनकी तरफ से 101 रुपए पुरस्कार होते हैं। 101 रुपए। बहुत बढ़िया। धनुष को प्रमाण तुम भी आज शो बतायो और बहुत अच्छा करो शो प्रमाण। हम तो जिंदगी में कदे सुनो ही कोई नहीं। मेरा बाबलो या वेद कड़े छुपा रहा वो जिंदगी में तो बकरी चराए छ मान तो वेदों को मालूम भी करो। ये पप्पू खटोटी से 101 रुपए जो पेड़ समुद्र मथन से निकले थे अरंडी, जिनकी जो चीज बनी थी वो भी अलग खोल करके बताइए। लेकिन परशुराम को जो धनुष दिया था ये किसका धनुष था? भोलेनाथ ने किससे प्राप्त किया और किस प्रकार से परशुराम को दिया? परशुराम का नाम पहले जन्म से राम था। परशुराम का नाम जन्म से राम था। इतिहास को देख लिए मन पढ़ आदमी ने, मुझे थोड़ा ज्ञान भी कम है। परशुराम का नाम शुरू से राम था, राम राम। और भोलेनाथ ने फरसा दिया इसलिए उसका नाम परशुराम पड़ा था। दूसरी बात ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे गांव वालों के सामने वादा करता हूं, अगर जब मंदराचल पर भक्ति पर अगर जब कभी भी राम भक्ति करने के लिए गया तो तुम्हारे सामने वादा करता हूं कि आप प्रमाण मुझे दिखा दीजिए, मैं तुम्हें को गुरु मान लूंगा, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा और मैं तो सदा सदा के लिए तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए, इतिहास नहीं गाना चाहिए। देखो मासी मंदराचल को देख मैं तुम्हारा मुंडा से नाम लिया कोई ना पर्वत कैलाश से। अब देखो कोई किमी बता सके तो उसका हमारी कारण मैं तो ये तो मंदराचल बता रहा मैं बोलो खुड़ताड़ी कर जाऊंगा किधर होगा करवा और के प्रमाण यार दिखा। बात करनी आती है तो मर्द है तो ले, मैं बैठा हूं मर्द है तो ले। अरे विजय मंदराचल है कैलाश पर्वत है। कमाल कर चालो तो तुम यार कोई कहीं की बात सुनिए। अरे सुनो रे मारी भी सुन लो, थम दो नहीं खेल थम के थम गालियो। देखो जो आदमी जोश में बोल गो उनको थे जानो जो के मिलेगो। जोश में आदमी जो कथा का बारा में बोल गो जी कि किम भी खोजा। मैंने ये कहा कि पर्वत मंदराचल के ऊपर जाकर के नई बात कोई कौन बताई। मैं यह कहा कि पहले परशुराम का नाम राम था। मैं बता कुछ हो उनके चिताऊं में बार बार अगिया महावीर छे महावीर छे महावीर छे कहीं की बताओ नाम ने के बताऊंगा। एक मैंने ये कहा कि पर्वत मंदराचल के ऊपर खड़ा होकर के परशुराम जी ने भक्ति आरंभ की। प्रमाण कहता है भक्ति आरंभ करने के पश्चात परशुराम जी भक्ति करने के पश्चात भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। जब परशुराम जी को देवादिदेव महादेव शिवम दर्शन देकर के कैलाश पर्वत में ले जाता है और फिर भक्ति करता है, फिर प्रसन्न होकर के प्रसाद देता है। प्रमाण को उठा करके देख लेना। ओए सुनो वो भी सके जथाराम को ना भी होगी भाई। ना तो तेरी बात साची और ना हूं गंजा की साची। परशुराम भक्ति करो छो बाबरिया का जोड़ा में, ये प्रमाण है। देखिए आसी मजाक की सो बात है। देवता और दैत्यों ने मिलकर के और समंदर का मंथन किया था। समंदर का मंथन किया था 13 रत्न से अलावा, और उसके अंदर एक एरंडी नाम का पेड़ खड़ा हुआ था। एरंडी पेड़ था। एरंडी पेड़ को भगवान ब्रह्मा कटवाता है और उस एरंडी पेड़ के 25 डाला थे। एरंडी पेड़ के 25 डाला थे और 25 डालों को भगवान ब्रह्मा कटवाता है और ब्रह्मा कटवा करके और 25 डालों का और धनुष बनवाता है।
बताते हैं। टैंट के पण कोई भी लो, कोई भी खेदो तूने या मालूम को ना, तूने या मालूम को ना, प्रमाण खोल करके देख लेना। जब भगवान ब्रह्मा ने 9 डाला का और भगवान विष्णु का धनुष बनवाया था, और 7 डालों का शंकर का पिनाक धनुष था, जो माता सीता उसको इधर उधर किया करती थी। 7 डाला का भगवान वो शिव का धनुष था। 5 डाला का और भगवान राम का कोदंड नाम का धनुष था। 3 डालों का जो कुंती नंदन अर्जुन के पास में था, जिसको गांडू धनुष कहते हैं, 3 डालों का गांडू धनुष बना था। एक तो छोड़ ये भी देखा कहते हैं। एक रहेगो के देखो, ये मैं बहसबंदी किसी से करना नहीं चाहता। जो मेरे जो याद है वो मैं कहता हूं, और जो मेरे याद नहीं है मैं साफ डरता हूं, साहब मेरे याद कोई ना, कोई फांसी नहीं देता है। ये झूठा 8 पाठ, ये मेरे गुरु का आदेश है। जो चीज याद है वो गाना, ना याद है साफ डर जा, उसके अंदर मान नहीं घटता है। 9 डालों का भगवान विष्णु का धनुष, 7 का शंकर का धनुष, 16 डाला हो गई। 5 का भगवान राम का कोदंड धनुष, 21 हो गए, और 3 का अर्जुन का गांडू धनुष, 24 हो गए। 1 डाला की भगवान कृष्ण द्वारकाधीश की बांसुरी, ये 25 डालों का प्रकरण है। और वही धनुष था, वही धनुष था जो भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। ये उस धनुष का प्रकरण है। परशुराम ने पूछा था किससे? शंकर से। शंकर जब धनुष दे रहा था, जब भगवान शंकर ने इसका पंकन खोल करके और भगवान राम परशुराम को बताया था, अब थारा आगे 2 जोड़ा हाथ, मेरा काका हो रो थम गुड़ो पर मान बीच मिल लो। वह एक सूरदास हो, रात ने पेशाब की जरूरत पड़ती, जना पोड़ी आगे पेट गर्रा को जो टोतो जातो, और पेट को आगा ने ओट लागती, जना बैठ पेशाब कर ले। तो एक दिन 5-7 जना 13 श्री का मिला, पेट के दे तक खीर गाड़ी में घेर कर आरा पर घेर दियो, साफ जगह ची चौमासा के टेम झुंडे और जो ठो बैठो। रात ने सूरदास ने पेशाब की जरूरत पड़ी, उठ कर चालो, वह जानो अहिया ली लागी कि अब पेट डागो, वह जार जो ठाई मड़ बैठे, जो ठोलेर खड़ो हो गो, जना सूरदास देखी तेरी बेटी का तू या बेर को बैठ के मड़ गए। कड़बड़ चाल वाला गो, जना एक और सूरदास दूसरो पेशाब कर रो छो। बोलो ओ भाई, अरे वो क्या लो था, ओ भाई तेरे के साधन से डांटिए, जना बैठो जो। बोले सोच या बता देना क्या मारो बैठा तो, सोचा तो ये बता दे मैं क्या मारो बैठा हूं। भगवान शंकर का जो पिनाक नाम का धनुष था, वो रावण को दिया था। रावण को दिया था, जो रावण को वरदान था, रावण को यह वरदान था कि एक बार धनुष को टेक देगा, एक बार धनुष को टेक देगा दोबारा पृथ्वी से उठेगा नहीं। एक बार धनुष टिक जाएगा, दोबारा पृथ्वी से उठेगा नहीं, आप ले जा सकते हो। जिसका नाम पिनाक था, और भगवान श्री रामचंद्र ने जनकपुरी में जाकर के तोड़ा है। गुरु परशुराम ने यह संवाद भी किया, मेरा गुरु का धनुष किसने तोड़ा है। एक बात का वादा तुम्हारे सामने करता हूं कि मंदराचल पर्वत पर भक्ति करी तो भगवान शंकर ने करी, जो कामदेव को भी जीत गया था। दूसरा नंबर पर उस पर्वत पर जाकर के भक्ति करी तो नारद जी ने की, जो नारद जी भी कामदेव को जीत गया था। भक्ति कर कराने नारद जी ब्रह्मागन पहुंचो, बोलो पिताजी मैं कामदेव ने जीत गो। जना ब्रह्मा जी बोलो तुम उन्हें तो कह दी, लेकिन और कई देवता ने मना कही कि मैं कामदेव ने जीत गो। तुरंत जाकर ने बोड़ाकन पहुंच गो, प्रणाम करी, आओ नारद जी, बोलो मंदराचल पर भक्ति करके आया हूं, और मैं कामदेव को भी। भगवान शंकर मन में विचार करो, तो ऊंडे भक्ति करी जेड़े मैं करी, जेड़े कामदेव को तो काबू ही कौन लागे। बोलो नारद या बात मन तो कह दी, पर विष्णु भगवान ने
नारद कहीं को टिकबाड़ो चो का मंडी छो अब और कहीं को जनाओ कहीं मेरी ना ही डटोई को ना के गावाला दुनिया में तेरा सकड़े छो सूदा का सूदा भगवान विष्णु की संड में चले गए और विष्णु ने सम्मान किया तो नारद कहने लगा कि विष्णु जी मैंने भक्ति के बस से मैंने कामदेव को जीत लिया। तब विष्णु भगवान बोला नारद जी कामदेव को जीत के बोलो जी हाँ। तो भगवान ने एक ऐसी माया फैलाई नया नगर नया राजा और जिसमें बड़ी सुंदर एक महाशक्ति पैदा करी।